एक कुछ सवाल ऐसे भी पूछ लेती हूँ, क्योंकि जी कुछ लोगों ने मुझे लिखकर भेजा है आपके लिए ही कि जरूर वैद्य जी से पूछिएगा कि जाड़े में कौन सा भोजन शरीर को गर्मी और ऊर्जा दे सकता है। खजूर बहुत बढ़िया है, खजूर उसका प्रयोग करो। काजू नहीं खाना, का। और अब किशमिश भी बंद कर देना, क्योंकि किशमिश भी सारी उस अंगूर से बन रही है जो अंगूर है ही नहीं, जेनेटिकली मॉडिफाइड है। 50-50 स्प्रे होती है। सेब मत खाना, ये लाल पपीता जो ऑरेंज कलर का बिल्कुल मत खाना। खीरा मत खाना, नहीं खाना है। कभी आपने नहीं। काजू के लिए क्यों मना कर दिया? क्योंकि क्यों? काजू काजू लोग खाते जेनेटिकली हैं। मॉडिफाइड है, आप हाँ। पहचान तो कर नहीं सकेंगे। ओ। खाएंगे तो मरेंगे ना हम। और नारियल का पानी दिल्ली का बिल्कुल मत पीना, वो भी जीएम है। 5 फुट पे नारियल लग रहा है, आपको पता ही नहीं है। आपका पानी पी रहे हैं और आप बीमार हो रहे हैं। लोग आपको नारियल का नारियल पानी। की पहचान मैं बताऊंगा अगली बार, कौन सा नारियल खाना है। नारियल का तेल कौन सा लाना है, मैं आपको सारे सैंपल लाऊंगा, बताऊंगा जो अभी तक ठीक है। नेक्स्ट पॉडकास्ट में। जी बिल्कुल बताइए। क्या ठंडी चीजें जैसे दही, छाछ, सलाद आदि सर्दियों में पूरी तरीके से बंद कर देना चाहिए? बिल्कुल नहीं, बरसात में बंद करना है। छाछ भी लो, दही भी लो, लोहा बनाता है शरीर को ये। कैसे लो? शाम को कभी नहीं लेना। एक डॉक्टर है हमारे, उनको आयुर्वेद आता जाता नहीं है, पर उनके पास टेक्निक है। हजारों लोग उनको फॉलो करते हैं। शाम को सलाद खिला रहे हैं, कच्चे रस पिला रहे हैं, मैं नाम नहीं लूंगा उनका, आप समझ जाएंगे, है ना। उनके चक्कर में फंसकर लाखों लोग बीमार हो रहे हैं। अरे आयुर्वेद कहता है, मैंने उनको बताया, पर वो अहंकार में मेरे से बहुत ज्यादा फॉलोइंग है उनकी, सुनते नहीं है वो मुझे अपने पैनल पे बुला रहे थे, 3-4 महीने फोन करते रहे। आपको पर पेशेंट इतना देंगे, उतना देंगे, आप हमको बताओ, हम आगे पेशेंट को बताएंगे। हमने इनकार कर दिया, ये आप क्या उल्टा सीधा कर दोगे, हमको क्या पता है, हमको पेशेंट से डायरेक्ट मिलाओ। उसको तो डायरेक्ट मिलाना नहीं था, तो अपनी बात टूट गई। आप समझ गए होंगे कौन है। तो जो डाइट है ना आपकी, डिप डाइट, वो बिल्कुल गलत है। सुबह लेना है, दोपहर को लेना है, शाम को नहीं लेना है वो सब। नंबर 1। नंबर 2, छाछ दही अगर असली दूध है, वो दूध भी तो बनाना सिखाना है। असली दूध है तो लो आप। ये थैली वैली का, ये पराग अमूल, ये कोई नहीं चलेंगे, है ना। मैं कह रहा हूँ, ट्रेन में, प्लेन में मैंने जब जब लिया 10-10 दिन बीमार रहा। बिल्कुल नहीं लेना है। तो आपको क्या करना है फिर, अगर सही दूध का दही आपने जमाया है, उसकी छाछ बनाओ, तड़का दो। तड़का। हींग का, लहसुन खाते हो तो लहसुन का, ऐसे कोई तड़का दो। तड़का देने के बाद उसको पकाना नहीं है, हल्का गर्म करो, उतारो, खाओ ना आराम से। आपका डाइजेशन अच्छा हो जाएगा। उसके साथ चावल खाओ, रोटी खाओ, सही आटे की बनी हुई खाओ, आपको आनंद आएगा और आपका शरीर छाछ से लोहा बनेगा। पर खाने का तरीका है, ठीक है ना। थोड़ा गर्म किया, तड़का दिया, ले लो। रात को खाना है तो भी तड़का दे के ले सकते। तड़का दे के ही खाना, हाँ, थोड़ा सा गर्म करके जरा खाना। सा, है ना। लहसुन प्याज खाते हैं तो ले लो, तो हींग जरूर डालो। हींग। ठंडक मर जाए, वायु मर जाए। जो त्रिगुना हींग डालो। अभी जो हींग मार्केट में आ रहा है वो सही होगा थोड़ा लेना? थोड़ा ठीक है, ज्यादा ठीक नहीं है। ज्यादा ठीक। आपका हाथरस है ना, वहाँ अच्छी हींग भी मिलती है। सर ये बताइए, जो जो हींग होती है जो बहुत तेज गंध देती है, सुगंध देती है, वो सही ज्यादा होती है जो, या बहुत मतलब हल्का देखो, हर फुल्का? चीज की गंध बन गई है आजकल। एक भारत की सबसे बड़ी कंपनी जो तेल बनाती है सरसों का, उसमें सरसों की झार वो पैदा करने के लिए केमिकल डालते हैं। हम्म बिल्कुल नकली तेल खिला रहे हैं आपको, और लिखा है कच्ची घानी का तेल। हम्म पीछे हम्म, हम्म। पढ़ो आपके उसके ऊपर हाँ क्या हाँ लिखा है। नॉट ट्रू मीनिंग, हाँ इट इज ट्रेड नेम। हाँ हाँ यानी वो हाँ। बता रहा है कि कच्ची घानी हमारा ट्रेड नेम है। उसको लीगली तो बच गया, आपने पढ़ा ही नहीं। ये कच्ची घानी का तेल नहीं है, वो साफ लिख रहा है, ये ट्रेड नेम है। जो रियल तेल होगा, जो ओरिजिनल होगा, उससे हाँ झार लगेगी, है ना। और पकाने के बाद फिर से झार लगेगी, क्योंकि जो नकली तेल है उसमें वो झार उड़ जाती है, ठीक है ना। तो वो तेल नहीं अपने को चलेगा, आपको तेल ढूंढना पड़ेगा, मुश्किल काम है। ऑयल का काम सबसे टेढ़ा है, सबसे मुश्किल। और जो मील में जो मतलब पूरा पीस कर आता है वो सही हाँ, रहेगा? तो कैसे करोगे। आपको मुझे एक एक मेरी सजेशन है, हम्म आप सब लोग मिलकर ना, 100-50 परिवार मिलकर, अब तो यहाँ पे टावर होते हैं, एक मशीन गुजरात से मंगा लो तेल निकालने वाली, और सरसों खरीदो जिसको चबाने से आंखों से आंसू आए, उसका तेल निकालो। एक दिन में 5-7-10 लीटर तेल निकलता है। तो आपको 100 परिवारों के लिए एक ही मशीन 35,000 की काफी है। वो तेल आपको मारेगा नहीं। हम्म वही पाँव में मालिश करो तो घी की तरह माइग्रेन ठीक करेगा, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम ठीक करेगा। वो ले लो ना। ठीक, तो अब दूध बनाने का बताऊंगा आपको। मुझे इंतजार आपको है। क्या करना है, एक तो सिंघाड़ा जो आपने जो है जीएम नहीं है, जांच कर ली, हम्म वो लाकर आधा किलो सिंघाड़े पीसो अच्छी तरह से। पीसने के बाद उसको छलनी से छानो, जो मोटा मोटा फोक बचा उसके कोफ्ते बनाओ, रोटी बनाओ, कुछ भी बना लो। वो जो छन गया उसको फिर कपड़े से छानो, सूती कपड़े से, और फिर अच्छे बर्तन में डालकर, स्टील ना हो तो अच्छा है, कलई वाला पीतल। आपके रेवाड़ी में है ना, प्योर पीतल मिलता है, हम्म पीले रंग का, हल्दी जैसा नकली है,
और जो लाइट वेट है एकदम एल्युमिनियम जैसा नकली है, जिसमें थोड़ी सफेदी है कांसे जैसी, वो और कलई वाला बहुत अच्छा ईमानदार आदमी है वहां पे 2-3, वो आपकी कलई कर देगा साल में एक बार। और कलई से क्या होगा, आप बूढ़े नहीं होंगे जल्दी। वो खाना बनाओ, उसमें पकाओ, लगातार लकड़ी की कड़छी से चलाओ उसको, जब उबल जाए तो आपका 12-20-24 घंटे का दूध तैयार हो गया, एक दूध। दूसरा, तिल को ऐसे ही पीस कर बना लो। तीसरा, ये जो कैलिफोर्निया का बादाम है जहरीला है, मोदी जी ने बंद वैसे ही कर दिया। नहीं, मामरा बादाम बहुत महंगा है, 3-3.5 हज़ार रुपये किलो। गुरबंदी वो ले लो, 1500-2000 रुपये किलो। वो लेकर भिगो कर उसका दूध बना लो, ऐसे ही छान कर। और जो बच गया वो, उसको चेहरे पे उपटन बनाने के लिए आगे सिखाऊंगा मैं, सुंदर बनने का हाँ, उपटन बिल्कुल वो भी कभी। पूछना है मुझे। सौंदर्य प्रसाद ने एक दिन रख लेना कार्यक्रम, बिल्कुल, बिल्कुल है ना? रखूँगी मैं। तो वो ये आप ज़हर लगाने से बच जाएँगे, इससे आपके जो यहाँ के ना टिश्यूज़ मर जाते हैं और आप जल्दी बूढ़े हो जाते हैं, स्किन खराब हो रही है। पर आपको चाहिए ना सजना-संवरना, माता सीता के टाइम से भी स्वभाव है, तो आपको सिखाएँगे हम। तो ख़ैर वो दूध बन गया। तीसरा दूध आप बना सकते हैं, मूँगफली बिल्कुल गलत है, ये जेनेटिकली मॉडिफाइड है। मूँगफली। हाँ, मैं आपको एक एड्रेस दे दूँगा, 500 किलो उनके पास मूँगफली पड़ी है कोरबा में, छत्तीसगढ़ में, देसी मूँगफली। हुँ। 10-5 किलो मँगा लो, उसको पूरा साल सर्दियों में खाओ, बादाम की तरह काम करेगी, उसी का तेल निकाल लो, है ना? आप चाहेंगे तो उनका एड्रेस दे दूँगा, डायरेक्ट मँगवा, बिल्कुल, बिल्कुल। है ना जी? कोरबा में सूर्यकांत सोलखे हैं, कहते मेरे पास पता नहीं 500 किलो बताई उन्होंने कि 1000 किलो, जितनी मर्ज़ी ले लो। तो वो आप प्रयोग दूध बना लो, उसका आप पनीर बना सकते हैं, दही बना सकते हैं, और या तीनों चीज़ों को मिला लो, तो दूध बन गया। बस अगर अकेला तिल का बनाएँगे आप, तो उसमें समस्याएँ बहुत है। कैल्शियम भरपूर है उसमें, मालिश भी कर लोगे उसकी तो आपको कैल्शियम मिल जाएगा उसके तेल की। पर समस्या क्या है? नंबर 1, रात को तिल का प्रयोग वर्जित है, चाहे तेल हो चाहे तिल हो। इतवार को तिल वर्जित है, वो ज़हरीला हो जाता है। अष्टमी, हुँ, एकादशी, हुँ। चतुर्दशी, अमावस, पूर्णमासी और व्रत के दिन तिल नहीं खाना, वो ज़हरीला हो जाता है। पुराण में लिखा है, मैं तो नहीं मानता। मैंने उसको ऐसी जाँच की, हाथ में पकड़ा, आज वर्जित है, ताकत कम हो रही है, हुई। अरे कितना एडवांस साइंस था। मॉडर्न साइंस तो आप पता नहीं कब पहुँचेगा वहाँ तक, कितनी माइन्यूट स्टडी है। आपको एक अमेरिकन डॉक्टर है, उनका नाम मैं बोल रहा हूँ, एक जापान का डॉक्टर है, दोनों की एक ही फाइंडिंग है। हिंदू जो भारत के बोलते हैं ना कि एकादशी को खाना नहीं खाना, व्रत करना है, कहती है अगर आप ये करते हैं ऑटोफैगी होती है, इससे आपको कैंसर कभी नहीं होगा। अगर आप व्रत करते हैं, चावल नहीं खाना उस दिन अगर व्रत नहीं किया तो, ज़हरीला हो जाता है चावल। आप एकादशी को चावल पकड़ो, ज़हरीला होगा। हाँ, नहीं खाया जाता है। खाने से बीमार हो रहे हैं आप, हाथ में पकड़ो ताकत कम हो रही है। मेरा तरीका यही है, ये सेंसर है यहाँ पे रखो, देखो ताकत बढ़ी कि घटी, जाँच हो गई।